में आलू टमाटर इन सब के लिए वोट नहीं दिया था, तुम्हें वोट दिया था कि ये पाकिस्तान की दुम सीधी कर दो, उनकी दुम को सीधी कर दो। अगर वो भी नहीं हो पाई तो भैया देखो सब्र हो गया है यार। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था, हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। आज सीज फायर हो गया भाई। आज यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था, आप समझते क्यों नहीं हो? हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। लोग मरवाने के बाद में सीज फायर हो गया, क्या फायदा? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? हम करोड़ों की प्रॉपर्टी पुंछ में छोड़ के आ गए। हम ये कहते हैं हम अगर पुंछ से जम्मू भाग सकते हैं 250 किलोमीटर दूर, ठीक है ना? ये कोई इलाज नहीं है इसका, ये कुछ नहीं है। एक ही बार फर्स्ट एंड वॉर खत्म करना चाहिए था। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने। ये हमारे जम्मू के मिनिस्टर साहब हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, उन्होंने 21 मिनट पहले पोस्ट किया हैवी फायरिंग एट बॉर्डर, प्लीज स्टे सेफ, जय हिंद। इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये क्या हो रहा है भाई? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश का जो माहौल है, देश का जो मूड है, देश की जो जनता है इस समय बहुत गुस्से में नजर आ रही है। गुस्से होने का रीजन ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरीके से भारत की सरकार ने एक फैसला लिया, पाकिस्तान के सामने, जो अमेरिका के सामने जिस तरीके से घुटने टेक दिए, इससे भारत की जनता जो है पूरी तरीके से गुस्से में है। अब भारत की जनता को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। ये एक दौर था कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका का फोन उठाने से भी मना कर दिया था, लेकिन आज 2025 का ये दौर है। लोग कह रहे थे कि बदला हुआ भारत है, नया भारत है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की उसकी औकात दिखाने की ताकत रखता है, और वो किया भी जा रहा था। सेना हमारी सक्षम भी थी, युद्ध करने के कगार में चल रही थी, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के रास्ते पर चल रही थी। लेकिन एक ऐसा फैसला आता है जिसके बाद से जनता पूरी तरीके से गुस्से पे आ जाती है, सड़क पे आ जाती है। वो फैसला है कि भारत सरकार ने सीज फायर कर दिया है। जी हां, अमेरिका का कॉल आता है, अमेरिका से बातचीत होने के बाद भारत सरकार सीज फायर करता है, और जो ये रास्ते पे, युद्ध के रास्ते पे जा रहे थे और पाकिस्तान को खत्म करने के रास्ते पे भारत जा रही थी, जनता का समर्थन मिल रहा था, विपक्ष का समर्थन मिल रहा था। लेकिन अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जनता में वो चीज़, निराशा भी दिखाई दे रहा है, और जिन्होंने मोदी सरकार पर, मोदी पर भरोसा दिखाया था, उससे जनता नाखुश भी है। इसे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को लगातार कवर कर रहे थे, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, जनता के माहौल को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ में रोहित जी हैं और हमारे साथ में आकाश है। पहले रोहित से बात करूंगा। रोहित से जानना चाहूंगा कि ये जो फैसला लिया है भारत सरकार ने, जो फैसला लिया है मोदी ने, इससे देश में जो है वो गुस्सा का माहौल तो है ही है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे क्या सोचते हैं? जो जनता का माहौल था, जनता का मूड था, उसको इन्होंने क्या देखा, और आज के तौर पे, आज के समय पे, इस समय पर क्या लग रहा है कि जनता के बीच में क्या माहौल गया हुआ है? और इस फैसले का जो 56 इंच का सीना था मोदी जी का, वो 56 इंच का सीना जनता के बीच में बरकरार है। इस फैसले जनता मोदी को समर्थन करेगी। इन्हीं सारे मुद्दे बात करूंगा। रोहित जी, आपका हमारे चैनल में पहले बात तो बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को, जिस तरीके से भारत सरकार ने सीज फायर किया है? सुमित जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपको मुबारकबाद भी दूंगा। जिस तरह से आप पिछले 15 दिन से लगातार कश्मीर को कवर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जहां पर लगातार ड्रोन सिर के ऊपर से उड़ रहे थे, मिसाइलें गिर रही थी, उसके बावजूद आप कश्मीर में मौजूद हैं। आपकी रिपोर्टिंग पूरा देश देख रहा है। ग्राउंड से इस तरह का काम करना काफ़ी सराहनीय है। अब आपने जो सवाल किया और जितना गुस्सा आपके चेहरे पर मुझे दिख रहा है, मेरा काम है लोगों से बात करना। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, ना कि किसी स्टूडियो से बैठकर मैं कोई बात अपने मुंह से नहीं कहता हूं, ना अपने व्यूज़ किसी चीज़ पर रखता हूं, ना किसी पे थोपता हूं। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो जनता से मैंने तुरंत सुनी। कोई भी खबर ब्रेक होती तो हम जनता के बीच में आप और हम जाते हैं। अभी मैं नीचे आया तो करीब 50 लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। एक लगे लोगों ने, जैसे ही मैंने उनसे बात शुरू करी तो लोगों ने एक ही बात मुझे कही कि लोहा प्योर गर्म हो रखा था, चोट मारने की ज़रूरत थी। और जो मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि कल्पना से परे जाएंगे, कल्पना से परे जाके जवाब दिया जाएगा, नेस्तना नाबूद कर दिया जाएगा, उन सभी लोगों की एक इच्छा, एक उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। मोदी जी ने काम किया, 9 जगह पर निशाना बनाया, अपने ड्रोन वहाँ पर भेजे और उनसे फोड़ भगाया। और कुछ तथ्य ऐसे बताते हैं कि 90 से ज़्यादा आतंकवादी वहाँ पर मारे गए। अब वो सरकारी रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो वो
वो उससे हमें पता लगेगा 90 मरे हैं या उससे कहीं ज़्यादा आतंकवादी मरे हैं, कितने मरे हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी जी आपका, ये मुझे नहीं पता। आप वहाँ बैठे हैं, विदेश सचिव बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, तमाम और आपकी कैबिनेट में लोग बैठे हैं, आपने कैसा ये मास्टर स्ट्रोक लिया है? अरे महाराज, आपने मास्टर स्ट्रोक ले ही लिया था जब आपने ये सब कर ही दिया था। ये सब क्या मतलब, एक ट्रंप हमारे देश का ऐलान करेगा? अरे कम से कम आप ऐलान तो खुद करते, आपको खुद सामने आना चाहिए था। आप इसको 2 दिन 3 दिन रोकते। जनता भावुक थी, जोश था। एक भाई अपनी बहन को छोड़ के, कल उसकी शादी थी, वो फौजी आ गया था वापस। एक की शादी 3 दिन पहले हुई थी, वो अपनी पत्नी को छोड़ के वापस आ गया था। देश भर से तमाम वीडियो आ रहे। एक हरियाणा का फौजी कह रहा था कि भैया अब तो समय आ गया है, अब हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अब हमारी जाट बटालियन, जिन्होंने कभी लाहौर इस्लामाबाद में झंडा लहरा दिया था और ये तक कह दिया था वापस नहीं आएंगे, अब हमारा हो गया है, सरकारों ने वापस बुला लिया था। आज भी वही जाट बटालियन, सिख रेजिमेंट हो, अनेक रेजिमेंट जो भारत की हैं, वो तैयार बैठी थी, एकदम सब वापस आ चुके थे। देश की जनता जोश से लबालब भरी हुई थी। हर आदमी चाह रहा था कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कुत्ते की दुम सीधी करने का समय था। बार बार ये समय नहीं आएगा, बार बार वो बॉर्डर नहीं सजेगा, बार बार वो जोश आप में और हम में नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ गर्म था, भाव थे, भावों से खेल दिया। क्या किया आपने? कास्ट सेंसस ले आए इस दौरान। लोगों ने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आपने जब हमला किया उन पे, आतंकवादी हमला कि उनके ठिकानों को निस्तान, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हजारों ड्रोन हमारी तरफ आए। सेना ने खुद बताया कि कितने ड्रोन उनकी तरफ से हमारी, हमने उनको बस रोका, हमने रोका। सिरसा तक मिसाइल आ गई भाई उनकी, हमारे सिरसा पलवल तक मैं कोई देख रहा था, पता नहीं कितनी सच है, इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं करता हूं, लेकिन कुछ वीडियोज मैंने उनके देखे। समय था सुमित, अब उस समय को नहीं बुना पाया। 56 इंच की छाती थी, कल्पना से परे जाके जवाब देना था। जवाब दे दिया था, या तो चुप बैठ जाते, घर में बैठ जाते, और ऐलान ट्रंप ने ही करना था। तो हम कौन है? हम कौन है? 140 करोड़ देशवासी, दुनिया का नंबर 1 देश बनने की पावर, हम कहते हैं हम नंबर 1 पावर हम बनेंगे, लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनेंगे, सारे काम हम करेंगे। भाई कर लेंगे महाराज। ये तुम्हें आलू टमाटर इन सब के लिए वोट नहीं दिया था, तुम्हें वोट दिया था कि ये पाकिस्तान की दुम सीधी कर दो, उनकी दुम को सीधी कर दो। अगर वो भी नहीं हो पाई तो भैया देखो सब्र हो गया है यार। अब ठीक है, जो जनता, सवाल यही है जनता का कि अगर आपको ये फैसला लेना था तो ले लिया होते, पहले गिर गए होते आप ट्रंप के घुटने पर जिस तरीके से। और जो ये फैसला लिया तो जिसमें कई लोगों की मौत हुई, आपने देखा कि पुंछ की तरफ से जो पाकिस्तान ने हमला किया, कई सिविलियंस की मौत हुई, बच्चों की मौत हुई। तो उसका बदला कब लेंगे? अब क्या हो गया? जो पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकवादी वहां पर लोगों की जान ली, हिंदुओं को देखकर मारा, वो तो अभी तक पकड़े गए नहीं, वो अभी तक मारे गए नहीं। इस तरह की जनता ने आपको भरोसा दिया था, उस भरोसा क्या होगा फिर? आप सुमित, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। मैं अब थोड़ा सा, मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी तरस आ रहा है। हम तो एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म करते हैं, जो देश की जनता का मूड होता है वो हम दिखाते हैं। हम किसी के नहीं हैं, ना किसी पार्टी के, हम देश के हैं। देश के साथ सुमित है तो हम सुमित के साथ है, देश के साथ नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ कोई भी नेता है हम उसके साथ खड़े हैं। भाई लोगों ने 2 रुपए के ट्विटर वालों को कह दिया 2 रुपए के टटपुंजिए हैं, वो तुम्हें डिफेंड कर रहे थे यार। उधर से हुआ वो तब डिफेंड कर रहे थे, तुमने उन पे हमला किया वो तब डिफेंड कर रहे थे, तुम युद्ध के मुहाने पे जा रहे थे तब डिफेंड कर रहे थे, तुमने अब रोक दिया तो फिर डिफेंड करेंगे। यही करते रहेंगे क्या? उन लोगों का तो सोचिए जो तमाम अपना सब कुछ छोड़ के केवल सोशल मीडिया पे आपको डिफेंड करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी विचारधारा है, वो आपसे नहीं जुड़े हैं, वो देश से जुड़े हैं। आप किसान बिल लेके आए, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है, आपने कुछ नहीं कहा, वो डिफेंड करते रहे। उसके बाद आपने कह दिया मैं माफी मांगता हूँ, ये बढ़िया नहीं थे, उन्होंने फिर उसको डिफेंड किया। उसके बाद आपने कहा कि लोगों को कपड़ों से, उनके रंग, कपड़ों के रंग से लोगों को पहचाना जाता है, लोगों ने उसको डिफेंड किया कि भाई कपड़ों के रंग वाले बेकार लोग हैं, कुत्ते का पिल्ला कार के नीचे आता है तो मर जाता है, डिफेंड किया ना। फिर आपने कह दिया मैं तो उनके घर पे ही, मेरे तो यहाँ पड़ोस में रहते थे, मैं तो ईद की सेवैया खाता था, फिर लोग उसको डिफेंड करने में चले गए। अरे आपके सबसे बड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि कास्ट सेंसस क्या है ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो कह रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ी भूल होगी।
अब वो दोबारा इसको वो डिफेंड करने में आ गए। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। रोहित, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रहा। जो अगर ट्विटर वाले जिस तरीके से डिफेंड करते हैं, डिफेंड जो भी कर रहे थे वो समझ में आ रहा था, लेकिन अगर इस फैसले को भी आप डिफेंड कर रहे हो ना, वाकई में आप 2 कौड़ी के हो, 2 रुपए में आप बिके हुए हो। जो ट्विटर वाले लगातार आप डिफेंड करते आ रहे थे, अगर इस फैसले का आपने डिफेंड कर दिया, मोदी के फैसले का आपने डिफेंड कर दिया, तो वाकई में आप 2 कौड़ी के ही रह जाओगे। हमारे साथ में आकाश भी हैं। आकाश जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि आप भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो क्या है आपके अंदर, क्या माहौल है, क्या आपके अंदर जो उबाल है वो उबाल क्या है? जी। ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद हैं, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद हैं, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात, हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए, तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी, लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा, तो हमारा लक्ष्य पीओके को था। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारी भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा। और आज क्या हुआ? आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे। हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था। आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना, वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादियां छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज पे कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरे मैं भूल चुका था कि ये मोदी सरकार है, मैं भूल चुका था ये 1971 में इंदिरा गांधी वाली सरकार नहीं है। अगर आज हमारे देश में सहम बहादुर जैसे सेना पे तो मैं शक नहीं कर सकता। हमारी सेना तो राइफल लेके खड़ी हुई है, वो तो चाहती है कि पागलों की तरह घुस जाए पाकिस्तान में। और मैं भी जम्मू में हूं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जम्मू के लोगों के अंदर, मैं दिल्ली से आया हूं रिपोर्टिंग करने, जम्मू की मैंने बात पकड़ी है, उनके अंदर एक उबाल था कि हमारी छतों पे से मिसाइल निकली है। अगर आप एनएमएफ देख लेना, राष्ट्रीय नीति देख लेना, हिंदुस्तान ने न्यूज देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज देख लेना, छत के ऊपर से ऐसे ड्रोन गया है। हम घबराए नहीं, देश के लिए, हम किसी नेता के लिए नहीं है। बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर हमारा नया भारत ऐसा होता कि 1971 में, आपने देखा होगा 1962 में इमरजेंसी लगी, 71 में इमरजेंसी लगी, लेकिन जानी आंतरिक इसलिए जाती है क्योंकि इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो लगी। हमें क्या करना था? हमें पीओके में घुसना था पागलों की तरह। हमारे देश की सेना थी, बंदूक लेके खड़ी रहती कि ये पागलों की तरह जो भारत देश के लोग पीओके में घुस रहे हैं। अगर किसी भारत देश की आर्मी ने अगर हमारे भारतीय लोगों पर हमला करा के पीओके में क्यों घुस रहे हैं, तो हमारी देश की आर्मी हमारे लिए लड़ती, उनको गोली मारती। बिल्कुल आकाश, हमारी जो सेना है पूरी तरीके से तैयार थी। जो गुस्सा है, गुस्सा कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी है। वो इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने में, पीओके को अपने तरफ लेने में। लेकिन एक फैसले ने ना पूरे ये किराए पे पानी फेर दिया, आपके पूरे फैसले पर पानी फेर दिया। जो आपका 56 इंच का सीना था ना, उस पर पानी फेर दिया। तो हाल जम्मू के लोकल लोग भी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पुंछ से हूँ। हाँ, पुंछ से आप रहने वाले हो? जी हाँ। आपके पुंछ में जिस तरीके से हमला हुआ, लोगों की मौत हुई, उसके बाद ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले के बारे में ये बहुत गलत फैसला लिया गया है। क्योंकि ये देखो, सुनो मेरी बात, ये आपने उनके
ठिकानों पे अटैक या कुछ भी किया जाए तो पुंछ के लोगों को अलर्ट करना था। इतने लोग मरवाने के बाद में सीज फायर हो गया, क्या फायदा? उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जिम्मेवारी लेंगे? हमारे भाई के हैं, हमें पता है मोदी जी के परिवार का कोई मरा है? ये सब मेरे पुंछ के भाई हैं, ठीक है। हम घर से बेघर होके इधर गुरुद्वारे में या कहीं भी हम होटलों में रह रहे हैं। अच्छा, वहां से आप लोग छोड़ के आए हो? यहाँ छोड़ छाड़ के आए हैं हम। देखिए पुंछ के लोग और कितने लोग हैं आपके साथ में? ये थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे डर क्यों रहे हो भाई साहब? अब तो आगे आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? जी सर। आप भी पुंछ से आ रहे हो? जी सर, बिल्कुल। पुंछ के आ रहे हो? देखो देखो, यहाँ पे जो है ना, ये लोग पुंछ से रहने वाले हैं। पुंछ से जम्मू की तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से पाकिस्तान ने ना रौद्र रूप दिखाया था। पाकिस्तान लगातार लोगों को मार रही थी वहां पर, इसलिए वहां से बचकर अपनी जान को बचाकर जम्मू में खड़े थे। इनको भी उम्मीद था कि इस बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा भारत, पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देगा, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। क्या नाम है आपका? सर अक्षय। अक्षय, क्या कहना चाहोगे कि आपके पुंछ में तो हमला किया गया, लोगों को मारा गया, उसके बाद लोगों की उम्मीद भी थी, लेकिन ये जो सीज फायर किया गया इसके बाद आपकी क्या उम्मीद है? क्या लग रहा है? सर हम बिल्कुल, हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेके बड़ी ट्रेजेडी में निकले। छोटे छोटे बच्चे लेके हम अपनी गाड़ी को ऐसे भगाया कि जैसे 150-200 की स्पीड में। बिल्कुल। तो हम ऐसे पहुंचे वहाँ, यहाँ पे इधर से गोले पड़ रहे थे, इधर से गोले पड़ रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जम्मू में सेफ होगा। बिल्कुल। लेकिन कल हमने देखा कि जम्मू में भी यहाँ पे बख्शी नगर में ऐसे गोला पड़ा। तो हमने सोचा यार हम वहाँ से आ गए यहाँ पे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हमें यहाँ भी जान का नुकसान है, वहाँ पे भी है। हम करोड़ों की प्रॉपर्टी पुंछ में छोड़ के आ गए, है ना। वहाँ पे हमारी चोरियाँ हो रही हैं, हमने घर पे ताले लगाए हैं, वहाँ पे हमारी चोरियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। हाँ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है ना। वहाँ पे हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखा, कोई कुछ नहीं दिखा, कोई से लेनी देनी नहीं है। हमारे रिश्तेदारों के घर पे चोरियाँ हुई वहाँ पे, है ना। पुंछ में रहते हैं मैंने, वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों के घर पे चोरियाँ हुई, सब कुछ हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है सर? आप बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको भी उम्मीद होगी, उम्मीद थी ना आपको कि मोदी सरकार है, ये नया भारत है, ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है उसे पाकिस्तान डरता है, डरता भी है, कपाता भी है, वाकई में डरता है। लेकिन ऐसे डरपोक आदमी के सामने अगर आप घुटने टेक दोगे अमेरिका के बोलने पर, तो ये तो फैसला जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसका भी जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे घर से 40 किलोमीटर की दूर पे पाकिस्तान है। हम पुंछ में रहते हैं, LOC बॉर्डर पे रहते हैं। हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान है। हम ये कहते हैं हम अगर पुंछ से जम्मू भाग सकते हैं 250 किलोमीटर दूर, लेकिन आपको ये है कि आपके पास एमिनिशन है, आपके पास आर्मी है, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी ताकत है ना। आपके पास रशिया के हर एक ताकत है। आपको वहाँ का उसका सीना तान के उसका सामना करना चाहिए था, ठीक है ना। ये कोई इलाज नहीं है इसका, ये कुछ नहीं है। एक ही बार फर्स्ट एंड वॉर खत्म करना चाहिए था। खत्म करना चाहिए था। आकाश जी देखो, ये पुंछ के लोग हैं, इनकी भी राय तो आपने देखी। अभी ये पुंछ से इसलिए यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि अपने आप को यहाँ वहाँ पर ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इनको भी उम्मीद था कि इस बार जो है पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अपने घरों पे रहेंगे, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोदी सरकार ने। आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था POK। हमने POK नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान यहां तक नहीं रहा, गुजरात यहां तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो मोदी जी, किस बात के इंतजार है? हमारे पास आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल क्या बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम? ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं नॉर्मल? क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना, वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप POK हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। सर मैं जिला पुंछ से हूँ, तो हमारे पुंछ से तकरीबन हमारे घर से कोई 40 किलोमीटर की दूर पे पाकिस्तान बॉर्डर है। सर हमने देखा है, हम अपने बच्चों को कैसे लेके आए हैं जम्मू में,
हैं 250 किलोमीटर दूर कैसे लेके आए हैं उस बमबारी में। इधर से बम पड़ रहे थे, इधर से बम पड़ रहे थे, हम वहाँ से लेके आए हैं अपने बच्चों को। सर हमने आपके माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं सर, हमने वहाँ पे देखा है सर, किसी की लात नहीं है, किसी की बाजू नहीं है ना, किसी की बच्चे की लात नहीं है, किसी की बाजू नहीं है सर। किसी बच्चे का 14 साल का एक बच्चा था सर, उसका आधा सर नहीं है, आधा सर निकला हुआ था। ऐसा कोई देख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आधा सर नहीं था सर उसका। उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उसके रिश्तेदार कैसे सोच रहे होंगे, है ना। उस चीज का बदला लेना था सर, लेना था, बिल्कुल जरूर लेना था, उसका बदला जरूर लेना था। लेकिन बदला लिया नहीं गया, सीज फायर किया गया। तो जम्मू में लोगों से सीज फायर हुआ है, कहने की बात है, सीज फायर हुआ है। अभी मेरे पास कॉल आया, मेरे नानके अखनूर में है, ठीक है, वो कह रहे हैं गोलीबारी शुरू हो गई है। की बात है? ये अभी की बात है, लगभग 10-15 मिनट पहले। ये हमारे जम्मू के मिनिस्टर साहब हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, उन्होंने 21 मिनट पहले पोस्ट किया हैवी फायरिंग एट बॉर्डर, प्लीज स्टे सेफ, जय हिंद। अभी 21 मिनट 21 कैबिनेट मिनिस्टर है। ओरिजिनल है या नहीं अकाउंट? ओ भैया ओरिजिनल अकाउंट है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं ये। कैबिनेट साहब है। एट बॉर्डर प्लीज स्टे सेफ, जय हिंद। सुमित, अगर ये इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये क्या हो रहा है भाई? अरे तुम अभी 2 घंटे पहले समझौता करके बैठे हो, दूसरे देश का राष्ट्रपति ऐलान करता है और उसके बाद फिर से ऐसा हो रहा है। माँ, उनकी माओ से पूछो, उनकी पत्नियों से पूछो, उनके बहनों से पूछो, जो सब कुछ अपना गवा दिए और उसके बाद ये सब कर लिया। तो भाई मैं तो देखिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये जो भाई ने दिखाया, इसमें अगर 1% भी सच्चाई है या कितना सच है उसकी अभी हालांकि जांच होनी चाहिए। वाला अगर ये सच है तो ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए अभी अभी खबर भाई साहब हमें दे रहे हैं कि यहाँ के जो मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या नाम है? सतीश शर्मा। सतीश शर्मा ने भी पोस्ट किया है कि बॉर्डर पे जो है वो फायरिंग फिर से की गई है। पाकिस्तान हैवी फायरिंग भी नहीं, हैवी फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। मुश्किल से 2 से 3 घंटे हुए होंगे। 5 बजे ये फैसला लिया गया था। आपका समय कितना हो रहा है? समय अब 8:30 हो रहा है, मतलब कि 3.5 घंटे में ही पाकिस्तान ने फिर से अपनी औकात दिखा दी। और तुमको तो पता था कि पाकिस्तान की औकात क्या है, लेकिन फिर से तुमने सीज फायर किया, अब दिखा दी। अगर इस पर 1% भी सच्चाई है ना, 1% भी सच्चाई है ना, तो थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है तुम्हारे फैसले पर। जिस तरीके से तुमने ट्रंप के सामने तुम घुटने टेक दिए, अब फिर से जाइए ट्रंप से गले मिलिए। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब देना चाहोगे इस फैसले पर आप? फैसला ये गलत है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को भी। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हम लगातार यहाँ के लोगों की बातचीत कर रहे थे, लगातार हम भारत सरकार की बात कर रहे थे, लगातार हम सेना की शौर्य की बात कर रहे थे, लगातार हम मोदी के फैसले की बात कर रहे थे। जिस तरीके से मोदी जी ने अच्छे फैसले लिए, सराहना करते लोग इसका, लेकिन जो ये आपने फैसला लिया है ना, ये फैसला नहीं है। आज लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। 56 इंच से ना 6 इंच पे बचा है, 6 इंच पे। बने रहिए हमारे साथ।